जर्मनी की ये खूबसूरत औरत अदालत पहुंचती है। अगले ही पल वो कोट से पिस्तौल निकालती है और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मारियाना बाखमायर नाम की ये औरत ताबड़तोड़ 8 गोलियां चला देती है। 6 निशाने पर लगती हैं। क्लाउस ग्राबोवस्की वहीं ढेर हो जाता है। मारियाना पिस्तौल नीचे रखती है और चुपचाप सरेंडर कर देती है। उसका काम हो चुका था। उसने अपनी बेटी के कातिल को मौत की नींद सुला दी थी। जर्मन शहर ल्यूबेक का यह केस एक तरफ मारियाना को कातिल ठहरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो कई लोगों की नजर में हीरोइन बन चुकी थी, जो अपनी 7 साल की बेटी के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती थी। मीडिया ने इस केस को खूब उछाला और कई औरतों का कहना था कि अगर वे मारियाना की जगह होती तो वे भी ऐसा ही करती। वे अपने बच्चे के हत्यारे से बदला जरूर लेती। मारियाना को लोगों की सिंपैथी मिल रही थी, लेकिन क्या वो वाकई में एक अच्छी मां थी? कौन थी मारियाना बाखमायर और कैसे ये केस दुनिया भर के लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन गया? हम आज के वीडियो में 1980s के इस बेहद पॉपुलर मामले की चर्चा करेंगे। पर अगर आपने रेड स्पून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मारियाना बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी और 16 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। घर वालों के दबाव में आकर उसने अपनी बच्ची को एडॉप्शन के लिए दे दिया, लेकिन 2 साल बाद वो दोबारा मां बन गई और इस बार भी उसके बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। मारियाना इस वक्त तक पढ़ाई कर रही थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप धार्मिक क्रिश्चियन थे। उन्हें मारियाना की खुली लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी। उसके पिता एक रिटायर्ड सैनिक थे जिन्हें शराब पीने की लत थी। शायद यही वजह थी कि उनका मारियाना की मां के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था और फिर उनके बीच तलाक हो जाता है। उसकी मां दोबारा शादी कर लेती है और इसके बाद मारियाना को घर से निकाल दिया जाता है। मारियाना को एक पब में वेट्रेस का काम मिल जाता है और वही उसके रहने का ठिकाना भी बन जाता है। पब के मैनेजर क्रिस्टियान से उसके रिश्ते बनते हैं और वो तीसरी बार मां बन जाती है। 1972 में उसकी बेटी पैदा होती है, आना। इस बार उसने अपनी बेटी को खुद पालने का फैसला किया। हालांकि वो सिंगल मदर थी और उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। मारियाना अक्सर देर रात तक पब में काम करती और उसे दिन में देर तक सोना पड़ता। ऐसे में आना की देखभाल पर असर पड़ रहा था। वो अकेली घर के आसपास खेलती या पड़ोस में किसी के घर चली जाती। आना को अपनी माँ से वो प्यार नहीं मिल रहा था जो 7 साल की एक लड़की को मिलना चाहिए। फिर भी वो खुश थी और कम उम्र में ही अपना बहुत सा काम खुद कर लेती थी। मारियाना को समझ आ रहा था कि वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है और आखिरकार उसने आना को भी एडॉप्शन के लिए देने का मन बना लिया, लेकिन उसे इसका मौका ही नहीं मिला। 5 मई 1980 आना और उसकी मां का किसी बात पर झगड़ा होता है और आना रूठ कर स्कूल नहीं जाती है। मारियाना ने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और आना को घर पर ही छोड़कर अपनी एक मीटिंग में चली गई। आना अपने एक दोस्त के घर गई, लेकिन पता चला कि उसकी दोस्त तो स्कूल में है। फिर वो पड़ोस में रहने वाले क्लाउस के घर पहुंच गई, जहां वो बिल्लियों से खेल सकती थी। आना को बिल्लियां बहुत पसंद थीं और वो अक्सर क्लाउस के घर उनसे खेलने जाती थी। मारियाना उस दिन दोपहर बाद तक बिजी रही। जब दोपहर बाद तक आना घर नहीं लौटी तो मारियाना ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन एक बात आना और उसकी मां मारियाना को पता नहीं थी। पेशे से कसाई क्लाउस ग्राबोवस्की एक सीरियल सेक्स ऑफेंडर था। उसे इसकी सजा भी मिल चुकी थी। जेल से बचने के लिए उसने केमिकल कास्ट्रेशन करा लिया था, यानी वो नपुंसक बन चुका था। पर बाद में उसने हार्मोन थेरेपी करा ली और दोबारा पहले जैसा हो गया। 5 मई को उसने आना को अपने घर पर अब्यूज किया और जब पकड़े जाने का खतरा लगा तो उसने स्टॉकिंग्स का फंदा बनाकर आना का गला घोंट दिया। इसके बाद उसके शव को कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाला और शहर के बाहर नहर के पास फेंक आया। लेकिन वो अपनी गिल्ट फीलिंग दबा नहीं पाया और उसी रात उसने अपनी मंगेतर को ये बात बता दी। क्लाउस की मंगेतर अगली सुबह सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। 35 साल के क्लाउस को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसने आना को मारने की बात कबूल कर ली, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं मानी। हालांकि पुलिस के लिए केस बिल्कुल साफ था। क्लाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उधर 30 साल की मारियाना अपनी बेटी आना की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 2 हफ्ते बाद ही उसे अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। आना के जिंदा रहते भले ही वो उसकी बहुत केयर नहीं करती थी, लेकिन उसके मरने के बाद मारियाना के अंदर की मां जग चुकी थी। उसे बार बार लग रहा था कि आना के साथ आखिरी मुलाकात में उनका झगड़ा हुआ था। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं इस झगड़े की वजह से ही तो वो एक दरिंदे के हाथ में नहीं पड़ गई, वरना तो उसे स्कूल ही जाना था। कोई 10 महीने बाद जब अदालत में केस शुरू हुआ तो क्लाउस के वकील उसे बचाने की कोशिशों में लग गए। उनका कहना था कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनका क्लाइंट होशो हवास में नहीं रह पाता था। उन्होंने मारियाना पर भी इग्नोरेंट होने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो एक अच्छी मां नहीं थी। मारियाना अब हर हाल में आना को इंसाफ दिलाना चाहती थी और इसके लिए वो अदालत के भरोसे नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, क्लाउस की मौत। सबसे पहले उसने एक पिस्तौल का इंतजाम किया और फिर अपने घर के तहखाने को साउंड प्रूफ बनवाया। यहाँ वो शूटिंग प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन उसने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। वो जानती थी कि यह बात शेयर करने से उसका प्लान फेल हो सकता है। अब वक्त आ गया था प्लान को अंजाम देने का। ये 1980s के वेस्ट जर्मनी की बात है। उस वक्त सिक्योरिटीज आज की तरह टाइट नहीं होती थी। 6 मार्च 1981 अदालत में तारीख लगी थी। मारियाना इस मामले की अहम गवाह थी। वो अदालत पहुंचती है। उसने अपने ढीले ढाले कोट में पिस्तौल छिपा रखी थी। इटालियन मेड बरेटा 70 फुल्ली लोडेड थी और इसमें पूरी 8 गोलियां भरी हुई थीं। जब सब लोग कोर्ट रूम में चले गए तो वो थोड़ी देर बाद अंदर जाती है। उसकी आंखें बता रही थी कि आज वो अपना काम पूरा करना चाहती है। उसने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और जब तक कोई समझ पाता उसने 8 की 8 गोलियां क्लाउस पर चला दी। इनमें से 6 निशाने पर लगी। क्लाउस वहीं ढेर हो गया। उसकी वहीं मौत हो गई। उसका केस खत्म हो गया। मारियाना को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मारियाना ने रेजिस्ट नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि उसने मेरी बेटी को मारा था और मैं चाहती थी कि उसके चेहरे को गोलियों से छलनी कर दूं। मैं तो सिर्फ उसकी पीठ में ही गोली मार पाई। मुझे उम्मीद है कि वो मर चुका है। कानून की नजर में वो कातिल थी, लेकिन दुनिया उसे हीरोइन मान रही थी। जेल में हर रोज उसके नाम चिट्ठियां आने लगी। लोग उसकी तारीफें करने लगे। एक जर्मन शख्स ने उसकी मदद के लिए बैंक अकाउंट खोल दिया। देखते ही देखते उसमें 1 लाख जर्मन मार्क जमा हो गए। आज की डेट में उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और हर कोई उसकी कहानी जानना चाहता था। आधे से ज्यादा लोग तो उसे बेकसूर मान रहे थे। अदालत के फैसले से पहले उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था, लेकिन ये पॉजिटिव ट्रायल था। स्टर्न नाम की मैगजीन ने 2.5 लाख जर्मन मार्क खर्च करके मारियाना की कहानी पब्लिश करने का राइट ले लिया। अनाज मुटर यानी अना की मां की खूब चर्चा हुई। इसी नाम से किताब भी छपी जो जमकर बिकी। हर कोई उस मां के बारे में जानना चाहता था जिसने अपनी बेटी के हत्यारे को मार डाला था। मारियाना की कहानी पर 1984 में 2 फिल्में बनी, दोनों हिट रही। एक फिल्म का ये ड्रामेटिक सीन आज भी वायरल होता रहता है। इसी बीच 1983 में उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन कत्ल का नहीं बल्कि मैनस्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। जजों का मानना था कि मारियाना ने इमोशंस में बहकर यह कदम उठाया। तहखाने में उसकी शूटिंग प्रैक्टिस और दूसरी तैयारियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जजों पर भी मीडिया और पब्लिक सेंटिमेंट का खासा दबाव रहा होगा। मारियाना को 6 साल की सजा होती है, लेकिन उसे 3 साल बाद 1985 में पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। वो शादी कर लेती है और अपने पति के साथ नाइजीरिया चली जाती है। वहाँ लागोस के एक स्कूल में वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने लगती है, लेकिन उसका रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। अर्ली 1990s में उसका तलाक हो जाता है और वो जर्मनी लौट आती है। तब तक जर्मनी भी यूनिफाइड हो चुका था। इसके बाद वो सिसिली चली जाती है।
वहां से वो बीच बीच में टेलीविजन टॉक शोज के लिए जर्मनी आती रहती है। टेलीविजन पर उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। वो अपनी बात खुलकर रखती है। अपने एक्शन पर वो कभी भी रिग्रेट नहीं करती और हर बार इसे जस्टिफाई करती है। मारियाना काफी दिनों तक चर्चा में बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका किस्सा ठंडा पड़ने लगता है। सिर्फ 44 साल की उम्र में उसे पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है और वो जर्मनी में रहकर इलाज कराती है। वो जिंदगी के आखिरी दिन ल्यूबेक शहर में बिताना चाहती थी। मारियाना एक बार फिर से मीडिया के साथ डील करती है। NDR चैनल ने आखिरी दिनों में उसके इंटरव्यूज किए और अपने शो का नाम रखा द स्लो डेथ ऑफ मारियाना बाखमायर। लेकिन तब तक उसका जादू टूट चुका था। मारियाना की कहानी में वो दम नहीं था जो उसकी बेटी की कहानी में था। शो फ्लॉप हो गया। 1996 में सिर्फ 46 साल की उम्र में मारियाना की मौत हो गई और उसे अपनी बेटी आना के पास ही दफना दिया गया।